नमस्कार मित्रों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 729वां एपिसोड है जिसका नाम है कुंडली के खल ग्रह। दोस्तों, हमारी कुंडली में कुछ ग्रह खल नायक का रोल निभाते हैं। वह हमारी जेब हमेशा खाली करते रहते हैं और हमारे पास बिन जरूरी खर्च करवाते रहते हैं। उसे खल ग्रह कहते हैं। आज हम एक बहुत गूढ़ लेकिन व्यावहारिक विषय पर विचार करने जा रहे हैं। कुंडली के नीच ग्रह, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में खल ग्रह कहा जाता है, और उनका व्यय से संबंध गहरा होता है। ज्योतिष में खल शब्द का अर्थ है जो भीतर से असंतुलन पैदा करे। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो उसकी प्राकृतिक शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसा ग्रह शुभ फल देने के स्थान पर व्यक्ति को अनचाहे खर्च, गलत निर्णय और आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जाता है। नीच का ग्रह व्यक्ति की विवेक शक्ति को ढक देता है। धन आता तो है पर टिकता नहीं। कभी भावनाओं में बहकर, कभी डर में, कभी दिखावे में पैसा ऐसे निकलता है जैसे हाथ से रेत फिसल जाती है। व्यक्ति को स्वयं समझ नहीं आता कि खर्च क्यों बढ़ते जा रहे हैं। कुंडली में नीच सूर्य होने पर व्यक्ति मान सम्मान बचाने के लिए खर्च करता है। नीच चंद्र होने पर भावनात्मक कमजोरी के कारण धन बहता है। नीच मंगल आवेश और जल्दबाजी में हानि कराता है। नीच बुध गलत गणना और समझौते कराता है। नीच गुरु गलत सलाह और भ्रम के कारण व्यय बढ़ाता है। और नीच शुक्र भोग, आकर्षण और इच्छाओं के जाल में फंसाकर धन नष्ट करता है। नीच शनि धीमे धीमे लेकिन लगातार खर्च करवाता रहता है। जैसे कर्ज, बीमारी या जिम्मेदारियां। खल ग्रह सीधे सीधे धन नहीं छीनते, वह पहले सोच को कमजोर करते हैं और कमजोर सोच से ही गलत खर्च जन्म लेता है। ऐसे जातक अक्सर कहते हैं, कमाई तो ठीक है पर पैसा रुकता नहीं। यही खल ग्रह की पहचान है। लेकिन ध्यान रखें, नीच ग्रह सजा नहीं देते, वह अनुशासन सिखाते हैं। जब व्यक्ति संयम, समझ और धैर्य सीख लेता है तो यही ग्रह बाद में अनुभव का आईना दिखाकर धन देते हैं। इसीलिए कहा गया है, खल ग्रह जेब खाली नहीं करते, वे अहंकार, असंयम और अविवेक का मूल्य वसूलते हैं। धन को रोकना हो तो पहले सोच को मजबूत करना होता है। आइए जानते हैं हमारी कुंडली में खल योग कैसा प्रभाव देते हैं। इस कुंडली के माध्यम से हम इसे समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आपकी कुंडली में कोई भी 3 ग्रह नीच के होंगे तो यह ग्रहों की खल अवस्था है, ऐसा मान लेना है। नीच का ग्रह निर्बल होता है। आपके सामने एक उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में सूर्य को हम सप्तम भाव में नीच का खल अवस्था में दिखाएंगे। चंद्र यहां अष्टम भाव में होगा। वृश्चिक राशि में, जो नीच का होगा खल अवस्था में। मंगल को हम चौथे दिखाएंगे आपको। कर्क राशि में, ये मंगल कर्क राशि में नीच का है जो खल अवस्था दर्शा रहा है। 3 ग्रह इस कुंडली में
नीच के हमने दिखाए हैं। आपकी कुंडली में कोई भी 3 ग्रह किसी भी भाव में नीच के खल अवस्था में हो सकते हैं। हमने सूर्य, चंद्र और मंगल को दिखाया है। आपकी कुंडली में बुध, गुरु, शुक्र और शनि भी नीच के हो सकते हैं खल अवस्था में। यदि कुंडली में कोई भी 3 ग्रह नीच के खल अवस्था में हो तो जातक को बार बार ऋण लेना पड़ता है। जब नीच के ग्रह का दशा काल होता है तब ऋण न लौटाने की वजह से यह दिवालिया भी घोषित हो सकता है और कभी कभी ऐसे जातक पर केस भी बन जाता है। मुकदमे में पैसा बर्बाद होता है। 3 ग्रह नीच के हो तो जातक को जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए और कर्ज लेने से बचना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु शुक्र की युति किसी भी भाव में बनी हो सकती है। यहां उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे मेष लग्न की, और इस उदाहरण कुंडली में शुक्र और राहु कन्या राशि में नीच के शुक्र के साथ हमने दिखाया है। इस युति को हम छठे भाव में आपको दिखा रहे हैं। जबकि आपकी कुंडली में शुक्र राहु की युति कन्या राशि में किसी भी भाव में हो सकती है। ऐसा जातक दिखावे, शौक, फैशन, लग्जरी, प्रेम संबंध या ऑनलाइन चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करता है। पैसा हाथ में आते ही निकल जाता है और बाद में पछतावा होता है। यहाँ इच्छाएं बजट से बड़ी हो जाती है। इसका कारण राहु के साथ नीच का शुक्र है। राहु एक मायावी और महत्वाकांक्षी ग्रह है। राहु शुक्र के कारण यह खर्च कभी खत्म नहीं होता। भोग विलास, फैशन, प्रेम संबंध, सौंदर्य सब कुछ होते हुए भी और चाहिए और चाहिए, और यही असंतोष धन को बहाता है। नीच का शुक्र व्यक्ति को सुख देता है पर संतोष नहीं देता, क्योंकि सुख बाहर नहीं भीतर से आता है। एक और योग, आपकी कुंडली में किसी भी भाव में नीच का चंद्र बैठा हो और उसके दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। जैसे इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में नीच का चंद्र हम अष्टम भाव में आपको दिखा रहे हैं, वृश्चिक राशि में। क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का होता है तो नीच का चंद्र हमने दिखा दिया है। साथ ही हम सप्तम में और नवम भाव में कोई भी ग्रह आपको नहीं दिखा रहे हैं, यानी कैमेंद्रम योग। चंद्र के दोनों तरफ जब कोई भी ग्रह ना हो तो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। ऐसा योग वाला जातक भावनाओं में बहकर खर्च करता है, कभी किसी की मदद के नाम पर और कभी दया या अपराध बोध में पैसा निकल जाता है। ऐसे लोग बाद में सोचते हैं यह खर्च टाला जा सकता था, लेकिन निर्बल चंद्र के कारण मनोबल मजबूत नहीं होता। मन की अस्थिरता खर्च बनकर निकलती है। डिप्रेशन, अकेलापन या असुरक्षा में व्यक्ति बेवजह चीजें खरीदता है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए पैसा उधार देता है, लेकिन रुपया लौटता नहीं। यह खर्च मन को शांत करने के लिए होता है। जब चंद्र नीच का हो और खल अवस्था में हो तो मन के द्वारा लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जातक को चाहिए
कि कोई भी निर्णय मन से न करे, अपनी बुद्धि से करे, तभी उसे फायदा मिलेगा। आपकी कुंडली में धन के कारक गुरु कमजोर हो तो यह स्थिति कतई भी अच्छी नहीं है। इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में हम गुरु को दसम भाव में आपको दिखाएंगे। ये गुरु मकर राशि में नीच का हम दिखा रहे हैं। आपकी कुंडली में यह गुरु किसी भी भाव में मकर राशि में नीच का हो सकता है। ये खल अवस्था का गुरु है। ऐसा गुरु हो तो जातक धन संबंधित सही निर्णय नहीं ले पाता, गलत सलाह, झूठे भरोसे और जल्दबाजी में पैसा फंसता है। यह योग यही कहता है कि ज्ञान की कमी से धन की हानि, धर्म, संतान और भाग्य में संघर्ष आता है। पर यही गुरु जीवन को अनुभव से व्यवस्थित ज्ञान देता है। नीच गुरु सलाह और आस्था में नुकसान, गलत सलाह या अंधविश्वास के कारण फिजूल खर्च होता है। ये गुरु यही दर्शाता है। संतान, शिक्षा, धार्मिक कार्यों या कानूनी मामलों में फल मिलेगा सोचकर धन जाता है, पर परिणाम शून्य ही आता है। आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठा हो और चंद्र शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि से ग्रस्त हो, जैसे उदाहरण कुंडली यहां हम मेष लग्न की दिखाएंगे। उदाहरण कुंडली में शनि को हमने लग्न में मेष राशि में नीच का दिखाया है। चंद्र यहां, माफ कीजिएगा, चंद्र यहां तीसरे होगा, सप्तम में भी किसी को हो सकता है, और दसम भाव में भी किसी को होगा। चंद्र को किसी भी एक भाव में, तीसरे, सप्तम में या दसम में, इस कुंडली के मुताबिक, उदाहरण कुंडली के मुताबिक, आपकी कुंडली में आपको ये समझना है, इस कुंडली में आपका चंद्र और शनि किसी भी भाव में हो सकता है, लेकिन चंद्र शनि से ग्रस्त होना जरूरी होगा। जैसे हमने यहां दिखाया है, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, तो ऐसा योग जातक के पास धन नहीं रहने देता, यह धन की बचत नहीं कर पाता। उसे जीवन यापन के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसके जीवन में खर्च आता रहता है। कर्ज, जिम्मेदारियां, बीमा, दवाइयां या परिवार के कारण धन निकलता रहता है। पैसा मेहनत से आता है पर टिकता नहीं। यहां सोच को मजबूत करना होगा, तभी धन आप इकट्ठा कर पाएंगे। आपकी कुंडली में केंद्र भावों में, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में किसी भी 3 केंद्र भावों में सूर्य, मंगल और शनि बैठे हो, या कोई अन्य पाप ग्रह भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ग्रह नीच का, खल अवस्था का हो। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार
मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में केंद्र में पहला, चौथा, सातवां और 10वां स्थान केंद्र है। तो मेष लग्न की ये कुंडली है। चौथे कर्क राशि में मंगल नीच का होगा। सप्तम में सूर्य तुला में नीच का होगा और दशम में शनि स्वग्रही मकर राशि में बैठा होगा। यहां तीनों पापी ग्रह है और पाप ग्रह केंद्र में है और दो ग्रह सूर्य और मंगल खल अवस्था में है। आपको अपनी कुंडली में केंद्र में मंगल और शनि को या किसी भी केंद्र में किसी भी भाव में कोई अन्य पाप ग्रह को भी समझना है, या इनमें से कोई ग्रह हो या कोई और भी पाप ग्रह हो सकता है, बराबर। तो एक ग्रह नीच का होना जरूरी होगा। आपकी कुंडली में कोई भी पाप ग्रह नीच का हो सकता है। हमने यहाँ 3 ग्रह दिखाए हैं, उनमें से 2 ग्रह को, पाप ग्रह को यहाँ दिखाया है, मंगल और सूर्य को। जातक जल्दबाजी में बिना सोचे खर्च करता है और गलत जगह निवेश करता है, जिसके कारण अचानक बड़ा नुकसान जातक को होता है। क्रोध, आवेश या अभी कर डालते हैं कि मानसिकता पैसा डुबो देती है। जातक के धन में बरकत नहीं होती। वह कितना भी धन क्यों न कमाता हो, धन उसके हाथ से निकल जाता है। नीच सूर्य कुंडली में हो तो जातक दिखावे, मान सम्मान और अहंकार की रक्षा के लिए खर्च करता है। कपड़े, वाहन, समारोह या ऐसे काम जिनसे इमेज बनी रहे, बाद में एहसास होता है कि यह खर्च जरूरी नहीं था। कुंडली में नीच का मंगल हो तो जातक गुस्से और जल्दबाजी के कारण आवेग में निर्णय लेता है, जिसका सीधा जेब पर असर होता है। झगड़ा, केस, चोट, वाहन की मरम्मत, जुर्माना, ये सब खर्च नीच मंगल का संकेत होते हैं। जब सूर्य मंगल नीच के हो तो यह खल अवस्था है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ खल ग्रहों के विषय में जाना जो जातक की जेब खाली कर देते हैं। जब कुंडली में 1 या 2 ग्रह नीच के हो तो खर्च सावधानी से करें। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।